morning student. I hope you all are very well with your family. Okay student, in the previous class we studied the half of the chapter first. So without delay we start our study. So student, you see the page number 16. In the previous class we studied to know our past. Okay, so we see the next you see the next topic, that is to know about human culture and civilization. ओके कैसे हम लोग ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं. सी द फर्स्ट लाइन, with the help of history we come to know about the art, architecture, literature, customs, religions, etc. of our ancestors. So it is helpful in gaining the knowledge of continuous development of human culture and civilization. तो हम लोग हिस्ट्री पढ़कर जान सकते हैं ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में. ठीक है. अबाउट द आर्ट, कैसे आर्ट को देखकर, कला को देखकर, आर्किटेक्चर वास्तुकला के नमूनों को देखकर, लिटरेचर साहित्य को पढ़कर, कस्टम्स उनके परंपरा और धर्म को जानकर, रिलीजन्स को जानकर, ओके, और अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों के बारे में अध्ययन करके. ठीक है. सो इट हेल्पफुल इन गेनिंग द नॉलेज. सो इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये हमें बहुत सारे नॉलेज देते हैं. ओके. और हम इसके बाद हम जान सकते हैं कि उस टाइम का ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन कैसा था. नाउ यू सी द पिक्चर्स, डिफरेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन. यहाँ पे डिफरेंट कल्चर सिविलाइजेशन का पिक्चर दिया गया. देखिए यहाँ पे ताजमहल का फोटो है, फिर लोटस टेम्पल. ये आर्किटेक्चर का बहुत ही, वास्तुकला का बहुत ही अच्छा नमूना है, एग्जाम्पल है. यहाँ देखिए कोई होली खेला जा रहा है, यहाँ पे रंग है, यहाँ पे बहुत सारे साइंस का यूज़ किया गया. ये रिलीजन से रिलेटेड साइन दिया गया है. ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है, सांसद भवन का फ़ोटो देखिए पीछे में. और ये झंडा, ये हमारा फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है. और यहाँ पे देखिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. यहाँ पे देखिए अल्पना बनाया जा रहा है बहुत सारे विमेंस के द्वारा. और ये उस टाइम के विमेंस लेडी का फ़ोटो है. ये सब देख लीजिए, कितने सारे उस टाइम भी बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन्स होते थे. ठीक है. सो यू सी द नेक्स्ट टॉपिक, टू लीड लाइफ इन अ बेटर वे. कैसे हम लोग अपने लाइफ को बेटर वे में, बेहतर तरीके से हम लोग कैसे जीवन जी सकते हैं. ठीक है. सी द नेक्स्ट लाइन, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड मॉडल्स आवर फ्यूचर इन अ बेटर वे. तो हम लोग कैसे बेहतर जीवन जी सकते हैं. हम लोग हिस्ट्री को पढ़कर, जानकर, उसे एक्सपीरियंस लेकर अपने वर्तमान समय में अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, हिस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके. नाउ यू सी द नेक्स्ट लाइन, थ्रू हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स. हिस्ट्री के द्वारा हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं. देन यू सी द नेक्स्ट लाइन, देयर स्ट्रगल्स फॉर existence, their problems and great achievements. It helps us a lot in understanding the present day problems and seeking their solution in a better way. तो स्टूडेंट, हम लोग जब अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं, उनके वो कैसे स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके रहते थे, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, फिर इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बीच उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी बहुत थे, उनके बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की थी. ओके. तो इट हेल्प्स अस लॉट इन अंडर, ये हमें जब इन सब चीज़ों के बारे में, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है इस प्रेजेंट टाइम में. ठीक है. बहुत सारे सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से बेटर वे में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सीकिंग का मतलब होता है खोजना, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन को खोजना. ठीक है. नाउ यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, टू नो अबाउट द टॉपिक, टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल. कैसे हम लोग राजा और आम आदमी के बारे में जानते हैं. ऑर्डिनरी पीपल हो या साधारण आदमी, आम आदमी. ठीक है. नाउ यू सी द नेक्स्ट लाइन, हिस्ट्री इनेबल्स अस टू नो अबाउट द किंग्स एंड स्टेटमेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो हिस्ट्री हमें हेल्प करता है राजाओं के बारे में जानने के लिए, और ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के डिफरेंट टाइम में साधारण आम आदमी कैसे होते थे, उनके सोच विचार क्या थे, उनकी लाइफ कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. नाउ यू सी द पिक्चर. ओके. ये देखिए अशोक द ग्रेट का पिक्चर है. यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का पिक्चर है. जब चंद्रगुप्त राजा था उसी टाइम उसने सिल्वर का कॉइन्स भी निकाला था. सिल्वर का कॉइन्स उस टाइम चलता था. फिर गोल्ड का भी कॉइन्स उस टाइम चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा. ओके. ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी द
नेक्स्ट टॉपिक, टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़। कैसे हम इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री को पढ़ कर के हिस्ट्री के हेल्प से हम लोग बहुत सारी स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ओके, as to understand the basic nature of our society with the help of various examples, it cautions people from social evils like slavery, racialism, casteism, illiteracy, selfishness, etc., and promotes the spirit of tolerance, कोएग्जिस्टेंस, हारमोनी एंड ब्रदरहुड। तो हम लोग हिस्ट्री को पढ़कर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ओके, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। टू कॉशंस पीपल फ्रॉम सोशल इविल्स, जैसे उस टाइम सावधान किया जाता था लोगों को, किससे? हम लोग सावधान हो सकते हैं, हिस्ट्री से एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि उस टाइम सोशल इविल्स क्या था, सामाजिक बुराइयां कितनी थी, किस तौर पे गुलामी, लोग को गुलाम बनाया जाता था। रेशियलिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद के नज़रिए से। फिर इलिटरेसी, अशिक्षा बहुत थी। सेल्फिशनेस, खुदगर्जी बहुत थी। तो इन सब चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में, ऐतिहासिक काल में, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि हम लोग अपना प्रेजेंट कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, एंड प्रमोट्स द स्पिरिट्स ऑफ टॉलरेंस। उस टाइम जो है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था, धार्मिक बातें की जाती थी, आत्मा से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड। ओके, फिर को एग्जिस्टेंस, कैसे हम लोग अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, को एग्जिस्टेंस। फिर हारमोनी, पीस, शांतिपूर्वक ज़िंदगी बिताना, हारमोनी, पीस। ओके, ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना। ओके, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं हिस्टोरिकल पीरियड का, जिससे देख कर, सुनकर, पढ़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। नाउ यू सी द नेक्स्ट टॉपिक, यू नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। टू नो अबाउट, कैसे जानेंगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का कैसे विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ। History also enables us to know about the origin and evolution of different languages that we speak, read and write in today world. तो हिस्ट्री हमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताता है कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कभी ना कभी तो इस वर्ड का इवोल्यूशन हुआ होगा, उसका हिस्ट्री क्या है, ये सभी चीज़ जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा। नाउ यू सी द नेक्स्ट टॉपिक, एन एडवेंचर। ओके, साहसिक कार्य भी बहुत हुए थे हिस्टोरिकल पीरियड में। देखिए फर्स्ट लाइन, हिस्टोरी इज़ एन एडवेंचर। हिस्ट्री भी एक एडवेंचर है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? एक एडवेंचर है। इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये एक जर्नी है, समय और स्पेस के बीच का एक क्या है? एक जर्नी है, रास्ता है। ओके, नेक्स्ट यू सी द नेक्स्ट लाइन, इट टेक्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड एंड एज इन विच पीरियड लिव इन अ डिफरेंट वे। हिस्ट्री हमें एक, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और इन विच पीपल लिव्ड इन अ डिफरेंट, जहाँ पे लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से रहते थे। हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में चले गए हो। ओके, देन यू सी द नेक्स्ट लाइन, देयर फूड एंड क्लॉथ, सेटलमेंट एंड बिल्डिंग्स, ईटीसी एंड क्राफ्ट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बिलीव्स एंड फेथ्स, ऑल दीज थिंग्स वेर डिफरेंट। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका फूड हैबिट्स, उनके क्लॉथ्स, उनके वो कैसे सेटलमेंट, वो कैसे रहते थे, उनके बिल्डिंग्स, घर कैसे होते थे, उनके आर्ट, क्राफ्ट, शिल्प और कला, इकोनॉमी, सोसाइटी, उनके विश्वास, उनके बिलीव्स, फेथ, ये सभी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी प्रेजेंट के अपेक्षा। पास्ट में जो भी लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं थी, विश्वास था, फेथ था, सेटलमेंट था, वो सभी बहुत ही, हर कुछ बहुत ही डिफरेंट था। ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट लाइन, थस हिस्ट्री ओपन्स द डोर्स टू ट्रैवल इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो यह एक डोर ओपन कर देता है, एक दरवाज़ा खोल देता है डिफरेंट वर्ल्ड को क्या करने के लिए? स्टडी करने का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए आप। हिस्ट्री, स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ पास्ट को। स्पेसिफिक नेम, डिफरेंट फीचर दैट मेक समथिंग स्पेशल। स्पेसिफिक नेम का मतलब होता है एक बहुत ही स्पेशल नेम। ठीक है, जो किसी चीज़ को क्या बना देता है? महत्वपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट यू सी द कल्चर, द कस्टम्स एंड बिलीव्स आर द वे, द लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री एंड सोसाइटी। कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है, कस्टम्स होता है, परंपरा होता है, बिलीफ होता है, विश्वास होता है किसी भी कंट्री या सोसाइटी का।
ठीक है, उस समाज का, किसी भी कंट्री या सोसाइटी का क्या अपना कस्टम, अलग कस्टम होता है, अलग विश्वास होता है, आर्ट, कला, शिल्प, हर कुछ अलग होता है. ओके, यू सी द नेक्स्ट civilization. It is an advanced stage or system of human social डेवलपमेंट. सिविलाइजेशन क्या है? एक एडवांस स्टेज है, ओके, सिस्टम है ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का, मतलब मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है उसका एक स्टेज है सिविलाइजेशन. ओके, मनुष्य के विकास का एक स्टेज को कहा जाता है सिविलाइजेशन. नाउ यू सी द नेक्स्ट रेशियलिज्म जातिवाद से रिलेटेड. ओके, द बिलीफ दैट ईच रेस ऑफ इथनिक ग्रुप हैज स्पेसिफिक qualities and abilities that distinguish it as inferior or superior to another such groups. रेशियलिज्म क्या होता है? जातिवाद. मतलब इसमें कोई ग्रुप होता है जाति का, उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होती है जो दूसरे में नहीं होता, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं और उसका उपयोग करके वे दूसरे ग्रुप पर अपना हक जमाते हैं. ओके, इसी को रेशियलिज्म कहते हैं. नाउ यू सी द सैलरी. सैलरी क्या मतलब होता है? गुलाम. किसी देश, कंट्री या किसी जाति समुदाय के लोगों को अपना गुलाम बनाना. ओके, द स्टेट ऑफ पर्सन हु इज लीगली ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर देम एंड कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस. तो एक स्टेट होता है, ओके, या कंट्री होता है जो लीगली, इलीगल नहीं, लीगल तरीके से नियम के अनुसार दूसरे आदमी पे अपना अधिकार जमाता है, उसे फोर्स करता है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये डिसीजंस ले सकते हो, अदरवाइज नहीं. ओके स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड हैं, वही दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से ही, एक बार रीड कर लीजिएगा. नाउ यू सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब एक्सरसाइजेस आ गया है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग हैं, फिर ट्रू फॉल्स हैं. तो ये सभी आप बुक से ढूंढ कर खुद से कीजिएगा. नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा. ओके, पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए ढूंढने की, बनाने की. ओके, नाउ यू सी द मोर टू एक्सप्लोर. पिक्चर स्टडी. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं. दीज पिक्चर्स हैव वेरियस इमेजेस आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. ये सभी बुक्स हैं या मैगजीन्स हैं, फिर न्यूज़पेपर्स हैं जिसको पढ़कर हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं. देखिए, लिस्ट दीज सोर्सेज इन 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में रखा गया है इन सोर्सेज को. फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नियर पास्ट. वैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे हम लोग नियर पास्ट के बारे में जान सकते हैं. जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, तो इससे पहले वाले मंथ में क्या हुआ था, या इससे पहले ईयर में क्या, 2020 मतलब 21 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, 2021 में नहीं, 2019 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ. ये सभी नियर पास्ट है, मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बस 1-2 साल बीता है. ओके, नाउ यू सी द सेकेंड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस मंथ और ईयर. फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीवियस मंथ और ईयर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? बुक पढ़ के, किताबें पढ़ के, फिर मैगजीन्स पढ़ के, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के. ओके, नाउ यू सी द थर्ड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस पास्ट. मतलब डिस्टेंस हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, तो हमें हिस्ट्री का बुक निकालना होगा, पढ़ना होगा उस टॉपिक के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम लोग जान सकते हैं कि उस टाइम हज़ारों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था. ओके, ये सभी सोर्सेस हैं जिसको पढ़कर आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. नाउ यू सी द वेब लिंक. यहाँ पे एक वेब लिंक दिया गया, इसे ये है HTTP, फिर जो भी हो, ये वेब लिंक को आपको मोबाइल में टाइप करना है गूगल पे जाके, तो यहाँ पे बहुत सारे और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी हिस्ट्री के बारे में, आप और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास ओवर होता है और आप लोगों को फिर से वर्कशीट दिया जाएगा. जहाँ तक पढ़ाए हैं वहीं तक क्वेश्चंस रहेंगे, उसे भी बनाना है. वर्कशीट बनाने के बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे आना है और एक्सरसाइज भी बनाना है. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.